नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। शुरुआत करते हैं जयपुर के दूदू से, जहां क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सरकार के 3 साल पूरे होने पर दूदू पहुंचे। उन्होंने दूदू क्षेत्र में सभा को संबोधित किया। बता दें कि राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दूदू से सभा के दौरान सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई। इस दौरान सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी लोगों को दी। कार्यक्रम में भाजपा के सभी बड़े तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं दूदू पहुंचने पर राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में एयरपोर्ट डबोक से पीपलिया मंडी मंदसौर कूच करते वक्त रास्ते में आकोला किरकी चौकी रोड पर आसपास के क्षेत्र में राहुल गांधी का स्वागत किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपासन प्रधान भैरूलाल चौधरी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मंदसौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी बाइक सवार होकर 9 किलोमीटर दूर जलिया चेक पोस्ट पहुंचे और राहुल ने वहां से पैदल मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार की, लेकिन नीमच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हिरासत में लिया गया। अजमेर की ब्यावर में केंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मोदी फेस्ट रथ ब्यावर पहुंचा। फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए रथ का स्वागत किया गया। प्रदेश में कुल 6 रथों के माध्यम से विभिन्न जिलों में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रश्नोत्तरी तथा लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। अजमेर के नसीराबाद में एक स्लीपर कोच ट्रेवल्स बस और ट्रेलर में जोरदार आमने सामने की भिड़ंत हो जाने से लगभग दर्जन भर यात्री घायल हो गए। घायलों में 5 यात्रियों की गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार एक ट्रेवल बस में अजमेर से भीलवाड़ा की ओर जा रही थी, तभी नसीराबाद की ओर से अजमेर जा रहे खाली ट्रेलर बीर चौराहे के निकट बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रेलर में जोरदार घुस गई। मौके पर सदर थाना पुलिस के पहुंचने के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क मार्ग से हटवाकर यातायात को पुनः सुचारू किया गया। पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। जैसलमेर के पोखरण में वृहद मतदाता पंजीयन अभियान को लेकर एसडीएम मूल सिंह राजावत ने एसडीएम कार्यालय में राजनीतिक दलों एवं मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम मूल सिंह राजावत ने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार 1 जुलाई से 30 जुलाई तक वृहद मतदाता पंजीयन अभियान का संचालन कर 100% मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास, भाजपा नगर अध्यक्ष वृद्धिनारायण तादीच, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव बलवंत सिंह जोधा सहित कई मीडियाकर्मी गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के धरियावत से करीब 8 किलोमीटर दूर वजपुरा गांव में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब आबादी क्षेत्र के समीप खेत में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। बता दें कि खेत पर जाते वक्त एक व्यक्ति की नजर खेत में झाड़ियों के बीच पड़े मगरमच्छ पर पड़ी। खेत में मगरमच्छ होने की सूचना गांव में आग की तरह फैली। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय सरपंच द्वारा मगरमच्छ होने की सूचना धरियावद वन विभाग को दी गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे सुरक्षित जाखम डैम में छोड़ दिया जाएगा। सीकर के नीमकाथाना तहसील के चला गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। महिलाओं ने जलदाय विभाग पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। सहायक अभियंता सत्यवीर यादव के नहीं मिलने पर उनके कुर्सी पर बैठकर जमकर विरोध किया गया और महिलाओं ने ऑफिस में राजस्थानी गीत गाकर अफसर की कुर्सी के सामने अपना विरोध जताया और अफसर की टेबल पर बैठ गई। वहीं लंबे समय से चला गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर गांव वासियों ने कई बार जलदाय विभाग को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं होने के बाद आज आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। झालावाड़ की खानपुर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 देसी 6 राउंड, 2 धारदार हथियार, मिर्च पाउडर, नायलॉन की रस्सी भी मिली है। हालांकि इस दौरान एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग झालावाड़ में हाईवे पर छोटी पुलिया के नीचे डकैती और पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने चरणवाला सीमा चौकी के पास बहाला को संदिग्ध को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपना नाम छत्तीसगढ़ निवासी खुशहाल पुत्र संतू बताया। अब सुरक्षा एजेंसियों ने खुशहाल को मोहनगढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हालांकि खुशहाल के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। भरतपुर के हाईवे के पास रारहा गांव में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव जारी है। फरवरी 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान भरतपुर में भी जाट समाज ने आंदोलन किया था, जो 3 दिन बाद सरकार के साथ समझौते के बाद स्थगित हो गया था। इसके अलावा सरकार की पहल पर ओबीसी आयोग का गठन किया गया, जिसने समाज का सर्वे पूरा कर लिया है।
लेकिन अभी तक सरकार ने आयोग से रिपोर्ट नहीं मांगी है, जिससे जाट समाज के लोगों में नाराजगी है। मौके पर किसी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता यहां तैनात कर दिया गया है। हनुमानगढ़ में नोहर में सिंधु हॉस्पिटल के चिकित्सक की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल में मृतका के शव को रखकर प्रदर्शन किया। धौलपुर में नरपुरा गांव में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में आमजन को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने पंचगांव चौकी के पास जाम लगा दिया। मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास से ही चंबल लिफ्ट परियोजना की लाइन जा रही है, लेकिन उनके गांव को इससे पानी से महरूम रखा गया है, जिससे इन दिनों पानी की किल्लत बनी हुई है। भरतपुर के वैर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और प्रभारी मंत्री कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ग्राम पंचायत उमरेड के कदम कुंडी एनिकट निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं लोकार्पण किया। भरतपुर के डीग में भाजयुमो कार्यकर्ता ने विधानसभा क्षेत्र प्रभारी गिरीश शर्मा के नेतृत्व में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा मनमानी कर उपभोक्ताओं को नाप से कम पेट्रोल दिए जाने का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कस्बे के सभी पेट्रोल पंपों की जांच की मांग की और ज्ञापन एसडीएम दूलीचंद मीणा को दिया। कोटा के इटावा कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 70 पर ट्रक के सड़क किनारे धंसने से जाम लग गया और मार्ग 2 घंटे तक बाधित रहा। भीलवाड़ा के आसिंद में मध्य प्रदेश में किसानों की हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा के नेतृत्व में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान का पुतला फूका। चित्तौड़गढ़ के अकोला में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे बारिश का दौर चला, जिससे सड़क पर बारिश का पानी और कीचड़ भर गया। वहीं नालियों की सफाई नहीं होने पर पहले ही बारिश नहीं पंचायत की पोल खोलकर रख दी है, लेकिन इस बारिश के होने से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बूंदी के केशोराय पाटन थाना क्षेत्र के जरखोदा गांव में हाईटेंशन लाइन पर काम करते वक्त एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और सूचना के बाद पहुंची पुलिस को शव नहीं उठाने दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर यहां जबरदस्त हंगामा हो गया। इस दौरान करीब 3 घंटे देरी से पहुंचे एसडीएम सहित विद्युत विभाग के अधिकारी और पुलिस ने लोगों से समझाइश कर मामला शांत किया। जयपुर के चौमुख क्षेत्र के ग्राम अनंतपुरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इससे करीब 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए चौमुख के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां से उनको जयपुर रेफर कर दिया गया। जमीनी विवाद में संघर्ष की सूचना मिलते ही चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार एक पक्ष कोर्ट स्टे के बावजूद भी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा था, जिसका दूसरा पक्ष कई बार शिकायत कर चुका था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर में पट्टा वितरण अभियान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव कर अपना विरोध भी व्यक्त किया। साथ ही विभिन्न मार्गों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जिले को शौच मुक्त घोषित करने के तहत इस ग्राम पंचायत को पूर्णतया खुले में शौच मुक्त दर्शाया गया है, लेकिन आज तक 60% जरूरतमंद लोग उक्त सुविधा से वंचित है। कोटा के इटावा में नौनेरा पंचायत मुख्यालय पर राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक विद्याशंकर नंदवाना, एसडीओ संजीव कुमार शर्मा, सरपंच अनीता मीणा ने 70 ग्रामीणों को मकानों के पट्टों का वितरण किया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में चलते जेसीबी में डेस्क बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए बैटरी के वायर तारों को खींचा गया और बैटरी को दूर फेंक दिया गया और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी और जेसीबी मशीन पूर्ण रूप से जल गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए पानी के टैंकर मंगवाकर ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर के कोटड़ा में पिपला पंचायत के मिनी मवड़ी राजकीय प्राथमिक स्कूल पर कालीबोर बांध के ओवरफ्लो निर्माण का कार्य पुनः शुरू करवाने के उपखंड अधिकारी तहसीलदार प्रधान सिंचाई विभाग पिंडवाड़ा एक्सीएन की मौजूदगी में बैठक रखी गई, जिसमें मौजूद इन अधिकारियों व प्रधान ने ग्रामीणों को मांगों पर कार्यवाही होने के आश्वासन पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पूर्ण नहीं होने तक कार्य को शुरू नहीं करने की बात पर अड़े रहे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा पीपला व शिवड़िया नहर का निर्माण करवाया जाए, जिससे ग्रामीणों को सिंचाई का पानी बांध से मिल सके। इसके अलावा बांध में किसानों की गई जमीन के बदले जमीन मिले। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
खबर उदयपुर के कोटड़ा से, जहां मुख्य बाजार में सालों से स्थापित केबिनों को हटाने के मामले में चल रहे आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। 5वें दिन भी केबिन मार्केट पूरी तरह से बंद रहा। आंदोलन के 5वें दिन केबिनधारियों ने विकास अधिकारी का विरोध जताते हुए बीडीओ जगदीश प्रसाद शर्मा का मुख्य बाजार में पुतला फूंका। बता दें कि मुख्य बाजार में संचालित 45 सालों पुराने केबिनों को हटाने के लिए पंचायत के मिले नोटिस के बाद से आंदोलन किया जा रहा है। भीलवाड़ा के बिचौलिया में विधायक कीर्ति कुमारी ने रिको औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण किया। विधायक ने रिको के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस मौके पर जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल व प्रधान नीता विजयवर्गीय समेत कई लोग मौजूद रहे। राजसमंद के आमेट में तहसील क्षेत्र के समीपवर्ती झड़ोल में श्रिया देवी मंदिर पर आज सुबह मंत्रोच्चार के साथ वार्षिक ध्वजा चढ़ाई गई। प्रसिद्ध श्रिया देवी मंदिर में सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में प्रातः यज्ञ हवन कर पंडितों के मंत्रोच्चार पर ध्वजा चढ़ाई गई व मंदिर की 22वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इससे पूर्व मंदिर परिसर में रात्रि जागरण में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ पूरे मंदिर पर विद्युत साज सज्जा की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर राज्य भर में नगर पालिका क्षेत्र में चलाए जा रहे शहरी जन कल्याण शिविर के तहत दूसरे दिन यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने पट्टे वितरित किए। पाली के रानी में निम्बाड़ा में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट मदर एंड चाइल्ड संस्था द्वारा तंबाकू निषेध जागरूकता कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए धूम्रपान न करने की अपील की गई। पाली के रानी में ग्राम पंचायत भादरलाऊ में पट्टा आवंटन अभियान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सरपंच देसू कंवर और रानी पंचायत समिति पीओ नारायण सिंह की मौजूदगी में 40 पट्टे वितरित किए गए। डूंगरपुर के जौथरी में गांव करावाड़ा में आयोजित न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत राजस्व शिविर में 9 जनों को पट्टे वितरित किए गए। शिविर में 4 अपात्र लोगों के खाद्य सुरक्षा योजना के नाम हटाए गए। डूंगरपुर के जौथरी में युवा मंडल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। किशनपुरा की टीम ने खिताब अपने नाम किया, वहीं करावाड़ा की टीम उपविजेता रही। बाड़मेर के बालोतरा में खेड़ तीर्थ पर ज्येष्ठ सूदी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर अध्यक्ष रमेश मंगल और कोषाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहे। जोधपुर के शेरगढ़ थाना इलाके में शिवपुरा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला पति से अनबन के चलते पिछले 10-12 साल से अपने पीहर शिवपुरा में ही रह रही थी। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में देर रात में हुई रिमझिम बारिश के बाद भीषण गर्मी में राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि इससे गली मोहल्लों में कीचड़ फैल जाने से राहगीर परेशान रहे। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाने में बाइक को बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या का प्रयास और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। दूधाबेरा निवासी लेखराज जाट ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया कि वह सोमेसर गांव में अपनी दुकान बंद करके मामा के घर जा रहा था। इस दौरान बोलेरो गाड़ी में सवार शेरू सिंह और पर्वत सिंह ने बोलेरो से उसका पीछा किया और बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिससे वह नीचे गिर गए। अजमेर के ब्यावर सिटी थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक डिप्टी सीएस सोढ़ा की सानिध्य में हुई। इस दौरान शहर में विभिन्न समस्याओं और बढ़ते अपराधों पर रोकथाम के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। अजमेर की ब्यावर में केंद्र की भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए मोदी फेस्ट रथ पहुंचा। यहां इस रथ का जोरदार स्वागत किया गया। इस रथ के चांग गेट पहुंचने पर विधायक शंकर सिंह रावत, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत, नगर परिषद सभापति बबीता चौहान, मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए रथ का स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद मोदी फेस्ट रथ ने सरकार की 3 साल की उपलब्धियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रसारण किया। प्रदेश में कुल 6 रथों के माध्यम से विभिन्न जिलों में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अजमेर की ब्यावर में एक सोसाइटी से रकम निकलवाकर घर जा रही एक महिला का पर्स पार हो गया। पहले महिला ने एक दुकान संचालक को इसकी शिकायत की, लेकिन दुकान संचालक ने उल्टा महिला से अभद्र व्यवहार किया। वहीं पीड़िता थाने पहुंची और शिकायत की। अजमेर की ब्यावर में भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। सैनी यहां जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते समय कुछ देर के लिए ब्यावर रुके थे। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने ब्यावर में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इस दौरान सैनी ने बीजेपी भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के 3 साल के कार्यकाल का गुणगान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनावी बिगुल बच चुका है, अब आपसी मतभेद और मनभेद को बुलाकर एकजुट होकर चुनावी तैयारी में जुट जाएं। चूरू के सुजानगढ़ में पाली अंबाला सड़क परियोजना निर्माण कार्य NH-65 सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने इसकी शिकायत कर मामले की जांच करने की मांग की है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्र
थड़दा से होकर गुजरने वाली सड़क में कुछ लोगों को कथित रूप से फायदा पहुंचाने के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में सड़क को 3 बार मोड़ दिया गया है, जिसकी शिकायत और सड़क को सीधा बनवाने की मांग की गई है। चूरू के सरदार शहर में ग्राम पंचायत कीकासर के अटल सेवा केंद्र में पट्टा वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रमुख हरलाल सारण, प्रधान सत्यनारायण सारण, एसडीएम मीनू वर्मा और तहसीलदार जय कौशिक ने अपने विचार रखे। करौली के इंडौन सिटी क्षेत्र के गांव फूलवाड़ा में एक घर में खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। एक युवक ने साहस दिखाते हुए ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भीलवाड़ा के रायला के लांबिया कला में चोरों ने 4 घरों में धावा बोलकर जेवर और नकदी चुरा ली। रायला थाना क्षेत्र के एक पखवाड़े में 5 स्थानों पर चोरी की वारदातें होने और अब तक किसी का सुराग नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। अजमेर के किशनगढ़ में वार्ड 38 के पार्षद परमेंद्र जोशी ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर सातोलाव कृष्ण घाट की सुरक्षा दीवार बनवाने की मांग की है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में बावड़ी का मोड़ के पास अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से करीब 1.25 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित यह रुपए बड़ौदा में स्थित पीएनबी में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान ये वारदात हुई। पीड़ित ने बड़ौदा मेव थाने में पहुंचकर लूट की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाशी शुरू की। सिरोही की शिवगंज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजकीय सामुदायिक अस्पताल परिसर में 1 वर्ष पूर्व करीब 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित धर्मशाला अनुपयोगी साबित हो रही है। अस्पताल प्रशासन अभी तक इसके संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया तक पूर्ण नहीं कर पाया है। जालोर के चीतलवाना में मेघावा गांव में एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा 2 बोरी जीरा, 30,000 नकद, 1.5 तोला सोना व 25 तोला चांदी के गहने सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घर के सदस्यों के चीख पुकार को सुनकर आस पड़ोस के लोग आए और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। चूरू के रतनगढ़ में शहर के मुख्य बाजार में बने मंदिर में घुस जाने से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक चिकित्सालय में भर्ती अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था। सिरोही के रेवदर में दौलपुरा अटल सेवा केंद्र पर शिविर प्रभारी रेवदर उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह चारण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अटल सेवा केंद्र पर लगाए गए शिविर में पिछले कई वर्षों से लंबे चल रहे मामले, आपसी बंटवारे, पत्रावली में नाम निर्कांड सिद्धिकरण का निस्तारण किया गया। अजमेर के अराई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक प्रभारी नंदाराम थाकन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रभारी ने इस बात को स्वीकार किया कि अराई में कांग्रेस कमजोर है और अब इसे मजबूत करना होगा। ब्लॉक सदस्य इस दौरान कैलाश सेन, उमराव गौरेली भी मौजूद रहे। झुंझुनू की उदयपुर पार्टी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर टोल वसूली से परेशान ग्रामीणों ने टोल संघर्ष समिति के बैनर तले एसडीएम को ज्ञापन दिया। चूरू के सरदार शहर में सरकारी अस्पताल गंदगी की भेंट चढ़ रहा है। तहसील क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहां स्वच्छ भारत मिशन का कोई असर दिखाई नहीं देता है। अस्पताल परिसर में गंदगी का ढेर लगा रहता है। ये सब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। झालावाड़ के पिड़ावा में प्रभारी मंत्री यूनुस खान क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री ने गर्दनखेड़ी गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने जल स्वावलंबन अभियान के तहत विकसित किए जा रहे तालाब का निरीक्षण किया। यहीं से सीएम वसुंधरा राजे ने गत वर्ष राज्य में जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की थी। सिरोही के आबू रोड में जीआरपी ने बाइक चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ ने बताया कि यात्री सुरक्षा अभियान के तहत जांच के दौरान बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर अजमेर के अराई से, जहां गांव बारोल में पट्टा आवंटन शिविर सरपंच भागचंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। शिविर में विकास अधिकारी नीता पारेख की मौजूदगी में 155 पट्टे वितरित किए गए। झालावाड़ के भवानी मंडी में नरेगा महिला श्रमिकों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। यहाँ एरी ग्राम में चल रहे तलाई खुदाई के दौरान करीब 3 दर्जन महिलाओं के साथ ताई का खेड़ा निवासी बहादुर सिंह, उसके पुत्र झुंझार सिंह ने अभद्र व्यवहार किया, जिसकी वहीं जाति सूचक गालियां देकर अपमानित भी किया गया। भरतपुर के नदबई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
झालावाड़ के क्लेना में हाईवे से मनोहर थाना रोड स्टेट हाईवे को जोड़ने वाले गौरव पथ का काम अटक गया है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि उसके द्वारा किए गए काम का भुगतान नहीं होने के कारण काम बंद किया गया। पाली के सुमेरपुर में राजकुमार उपायुक्त पाली के मुख्य आतिथ्य में जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकुमार ने बताया कि जीएसटी हेल्प डेस्क तथा कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। जयपुर के पावटा में प्रागपुरा पुलिस ने उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दबिश देकर 10 देसी शराब की अवैध पेटियों को जब्त करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस कार्य में काम आ रही दूसरी जीप पुलिस कार्रवाई को देखते हुए मौके से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में नगरपालिका गुलाबपुरा व स्थानीय गौशाला की सहभागिता से बने भवन में विगत 7 वर्षों से पशु चिकित्सालय संचालित हो रहा है, लेकिन चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। रोगी पशु आने के बाद इंजेक्शन लगाने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है, जो पड़ोसियों के यहां से मंगवाया जाता है। भीषण गर्मी में बिना लाइट के रहना दुश्वार हो रहा है। पेयजल नहीं होने से चिकित्सकों को दर दर भटकना पड़ता है। उदयपुर के वल्लभ नगर में खेड़ाकूट माता मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव व कलश एवं ध्वजा आरोहण में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर मां के मंदिर पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। महाप्रसाद के आयोजन में कस्बे सहित आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। बाड़मेर के समदड़ी में क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन पेश कर बैंक प्रबंधन द्वारा ऋण वितरण नहीं करने को लेकर अपनी मांग करते हुए समय पर ऋण उपलब्ध करवाने की मांग की गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में डगर के संस्थापक भंवर मेघवंशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा। भीलवाड़ा यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल पर अवैध खनन कर सरकारी संसाधनों को लूटने और दलितों की खदान हड़पने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कन्हैयालाल बलाई द्वारा गोपाल खंडेलवाल के विरुद्ध SC/ST कोर्ट भीलवाड़ा में जातिगत प्रताड़ना व खदान हड़पने का एक वाद भी दायर किया हुआ है। राजसमंद के आमेट में सेलागुड़ा पंचायत में रात्रि चौपाल की जानकारी के अभाव में ग्रामीण नहीं पहुंच सके। कलेक्टर PC बेरवाल, SP मनोज कुमार सहित 4 दर्जन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रात्रि 7 बजे रात्रि चौपाल शुरू हुई। प्रचार प्रसार के अभाव में 3000 के आबादी वाली पंचायत से मात्र 25 से 30 ग्रामीण ही रात्रि चौपाल में पहुंचे। ग्रामीणों की संख्या कम होने से रात्रि चौपाल मात्र 1 घंटे में ही सिमट गई। पाली के देसुरी में बाली DSP ने नारलाई में सरपंच के विरुद्ध SC/ST अधिनियम में दर्ज मामले की बयान दर्ज किया। आपको बता दें कि 3 महिलाओं ने सरपंच पर जाति सूचक शब्दों को कहने का मामला दर्ज कराया था। बाड़मेर की सिवाना में 10वीं का परिणाम आने पर छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की। सिवाना की छात्रा संजना देवड़ा ने 94.83% अंक हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। भीलवाड़ा के आसन में ट्रैक्टर व ट्रेलर की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। घटना सुबह 4 बजे नेशनल हाईवे 148D की है। बाड़मेर के बालोतरा में स्थानीय डाक बंगले में मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पर पुलिस द्वारा गोलीबारी से किसानों की बर्बरतापूर्वक हत्या करने, मिर्जापुर में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने और सहारनपुर में दंगाइयों को दंडित करने की मांग को लेकर पीड़ित शोषित किसानों की पैरवी करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार करने वालों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा बैठक आयोजित की गई। भरतपुर के भुसावर कस्बा में ACJM कोर्ट आवंटित होने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैद सुमन मीणा द्वारा भुसावर में कोर्ट भवन के लिए निरीक्षण किया गया। चूरू के रतनगढ़ में राजस्थान किसान सभा का धरना आज तीसरे दिन भी ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जारी रहा। आज धरना स्थल पर किसानों ने महापंचायत शुरू की। महापंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के कई किसान शामिल हुए। किसानों ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। इस दौरान प्रशासन एवं किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच समझौता वार्ता शुरू हुई, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। उपखंड कार्यालय के बाहर हीरालाल कलवाणिया के नेतृत्व में धरना स्थल पर सावरमल प्रजापत, भोजाराम गिल, संतलाल भारी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। बाड़मेर के समदड़ी निकटवर्ती पार्लू बैंक भवन में भारतीय स्टेट बैंक की रात्रि चौपाल आयोजित की गई। शाखा प्रबंधक घनश्याम चौहान ने बताया कि रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आमजन की समस्या से रूबरू होने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर इस रात्रि चौपाल में अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। राजसमंद के रेल मगरा में उपखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ मानसून ने दस्तक दी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अचानक कई गांवों में बरसात हुई, साथ ही कई जगह पर अच्छी बारिश होने के साथ साथ खेतों में हलचल भी शुरू हुई। अलवर की नीमराना में जोनाया चकारा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 1 दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। ये शिविर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाहजहांपुर के तत्वाधान में हुआ। भरतपुर के नगर में नगरपालिका द्वारा बाजार में स्थित दुकानदारों से 14 किलो कैरी बैग जब्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं फुटपाथ पर बैठे अस्थायी दुकानदारों से 14 किलो कैरी बैग जब्त किए गए। भरतपुर की सीकरी में गांव बंदबास में पानी लेने हैंडपंप पर गई महिला से एक युवक ने छेड़छाड़ की और सूने मकान में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया।
भरतपुर के बयाना में नामांकन पत्र के साथ फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने पर याचिका निस्तारित करते हुए खेड़ेली गड़ासिया पर सरपंच पद के चुनाव को शून्य घोषित किया गया। भरतपुर के कुम्हेर में ग्राम पंचायत पिचूमर के सरपंच द्वारा एसडीएम से कुम्हेर से पिचूमर होकर जनोथर को जाने वाले सड़क मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण के लिए एनओसी की स्वीकृति मांग की गई थी। इस पर एसडीएम ने सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण के लिए एनओसी की स्वीकृति देने के आदेश दे दिए हैं। इसके सड़क पर जल भराव होने से ग्रामवासियों राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। धौलपुर के सेबों में हाईवे पर ट्रैक्टर से रेस कर रहे एक ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के पलट जाने से नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं ईंट उतारने के लिए साथ में गए 4 युवक चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए। धौलपुर के मनिया में जैन समाज के आचार्य विराग सागर महाराज का मंगल प्रवेश पर समाज की ओर से बैंड बाजों से स्वागत किया गया। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने स्थानीय सांसद विकास निधि से 50 लाख रुपए स्वीकृति जारी की है। सांसद ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम से बसेड़ी कस्बे में वर्षा के लिए पानी के भराव और कीचड़ की समस्या नहीं रहेगी, लोगों को बारिश में राहत मिल सकेगी। चूरू के बीदासर में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय छापर में होनहारों का सम्मान हुआ। इस दौरान बोर्ड परीक्षा के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। झालावाड़ के खानपुर में जगदीशपुरा गांव में बिजली गिरने से पति पत्नी और उनके पुत्र की मौत हो गई। इसके बाद संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने यहां परिजनों को ढांढस बधाया और 12 लाख रुपए के सहायता राशि के चेक सौंपे। कोटा के सुल्तानपुर में सीमलिया कस्बे के हनौतिया रोड पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत चल रहे तलाई गहरीकरण कार्य के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने श्रमदान किया। टोक की निवाई में ग्राम पंचायत बड़ा गांव के सरपंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पंचायत मुख्यालय से ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि निवाई तहसील मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां से बसों के आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है। टोक के मालपुरा में सबसे व्यस्ततम बाजार महावीर मार्ग में विद्युत निगम द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ ढीले तारों के चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। टोंक के देवली में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा द्वारा प्रदीप नगर में चौपाल का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक हरजीलाल चंदेल ने बताया कि चौपाल में ऋण अनुशासन बैंकिंग लोकपाल केवाईसी संबंधी जानकारी दी गई। टोंक की ओनियारा तहसील के अंतिम छोर स्थित सुरेली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोगों को बिजली आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं स्कूल में व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हुए हैं। अजमेर के रूपनगढ़ में बीसरपुर पाइपलाइन में क्षतिग्रस्त होने से 2 दिन पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि जूनिया बोराडा के बीच बीसरपुर की मुख्य पाइपलाइन टूटने से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। जयपुर की सांबर लेक में 2 दिन पहले हुई ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में घायल 2 युवकों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बूंदी के नैनवा में एक किसान के खेत पर काम करते समय जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। मृतक मोतीलाल नागर जजावर गांव का निवासी था। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।